पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 4 पैसे की कमी। पेट्रोल की नई कीमत 281 रुपये 34 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 6 रुपये 47 पैसे की कमी। डीजल की नई कीमत 296 रुपये 71 पैसे मुकर्रर। वजारत खजाना की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 4 पैसे की कमी। पेट्रोल की नई कीमत 281 रुपये 34 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 6 रुपये 47 पैसे की कमी। डीजल की नई कीमत 296 रुपये 71 पैसे मुकर्रर। वजारत खजाना की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बात करेंगे इसी हवाले से अहमद साद से। जी अहमद, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत की जानिब से जो है वो महंगाई से परेशान आवाम के लिए जो है वो रिलीफ फ्राहम किया गया, जिसमें जो है वो पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में जो है वो कमी वाक़या की गई है। जिसमें जो है पेट्रोल जो है वो पहले जो है वो 284 रुपये 24 पैसे था, जो कि 2 रुपये 4 पैसे सस्ता होकर इस टाइम जो है 281 रुपये 34 पैसे। जबकि इसके साथ साथ जो है वो हाई स्पीड डीजल, जिसमें जो है वो 6 रुपये जो है वो कमी वाक़या हुई है, जो कि सस्ता होने के बाद 296 रुपये 71 पैसे। इसके साथ साथ ही जो मिट्टी का तेल है वो 6 रुपये सस्ता हुआ है। लाइट डीजल जो है उसकी कीमत में जो है वो 9 रुपये 1 पैसा जो है वो कमी वाक़या हुई है। इसी वाले से जो है वो बड़ा इससे पहले भी रिलीफ दिया गया था। साथ ही साथ आलमी मंडी में पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में कमी वाक़या होने की सूरत पे जो है वो निगरान हुकूमत की जानिब से जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो कमी की गई है, जिसमें जो है वो 2 रुपये 4 पैसे जो है पेट्रोल सस्ता किया गया। इसी वाले से यहाँ पे शहरी क्या कहते हैं, आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है इस पर। अच्छा ये बताइएगा, 2 रुपये 4 पैसे पेट्रोल सस्ता किया गया है, डीजल भी सस्ता किया गया, 6 रुपये, लाइट डीजल 9 रुपये, क्या कहती हैं कि कितना खुश हैं इस रिलीफ से? ਇਸ ਰਿਲੀਫ ਨਾਲ ਕੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਖੇਡਣ ਡੇ ਆ। ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ 40 ਰੁਪਏ 30 ਰੁਪਏ 36 ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਘਟਾਉਣਾ ਵਾ 2 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਣ ਦੀ, ਕਿਹੜਾ ਭੈਣ ਚੋ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 4 पैसे की कमी। पेट्रोल की नई कीमत 281 रुपये 34 पैसे फी लीटर मुकर्रर। जो पेट्रोल में कमी वाक़या हुई है इस पर खुश हैं? ਕਾਹਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਜੀ। 2 ਰੁਪਏ ਘਟਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਆਵਾਮ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ, ਫਿਰ ਡੇਂਗੀ ਵਾਇਰਸ, ਹੁਣ ਨਿਗਰਾਨ ਵਾਇਰਸ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਹੋਏ ਪਏ। ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣ ਆਈਦਾ ਵਾ, ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾਲੋਂ 312 ਰੁਪਏ 310 ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਵਾਇਆ ਹੀ ਆ। ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਹੈ ਆਵਾਮ ਦੀ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। बस अल्लाह ताला कोई पाकिस्तान ते रहम करे। बिल्कुल, जैसे कि इधर जो शहरी हैं इस टाइम जो हैं वो पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें कम हुई हैं उससे जो है वो काफ़ी जो है वो मायूस दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि निगरान हुकूमत की जानिब से अगर रिलीफ फराहम करना ही था तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो वाज़िया कमी जो है वो करते। जब पेट्रोल बढ़ाने की बात आती है तो 30 40 रुपये जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो इजाफा कर दिया जाता है। लेकिन जब कम करने की बात आई तो 2 रुपये 4 पैसे जो है वो कम की गई, जिससे जो है यहाँ पे जो फैसलाबाद की आवाम है वो काफ़ी मायूस दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो निगरान हुकूमत की जानिब से जो है पेट्रोलियम मसनूआत की जो है वो आलमी मंडी में कीमतें कम होने के बाद जो है पेट्रोल 2 रुपये 4 पैसे सस्ता कर दिया गया और ऐसे दिगर जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो कमी की गई है। जी बहुत शुक्रिया अहमद साद अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद के इलाके नवाज पार्क के घर में गैस लीकेज के बाद सिलेंडर में आग भड़क उठी। आग ने देखते देखते मुकम्मल किचन को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद के इलाके नवाज पार्क के घर में गैस लीकेज के बायस सिलेंडर में आग भड़क उठी। आग ने देखते ही देखते मुकम्मल किचन को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं। फैसलाबाद के इलाके नवाज पार्क के घर में गैस लीकेज के बायस सिलेंडर में आग भड़क उठी। आग ने देखते देखते मुकम्मल किचन को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फैसलाबाद में चक्की आटा महंगा होने का सिलसिला ना रुका। आटा मजीद 10 रुपये महंगा 155 रुपये किलो हो गया। गंदम की कीमत मुकर्रर होने के बाद आटे की कीमत में मुसलसल इजाफा।
उम्मीदवार बराए सदर फैसलाबाद बार चौधरी मुजाहिद हसन पंसोता के एजाज में तकरीब। साबिक सदर बार मियां जवेद इकबाल ने तकरीब का एहतमाम किया। मियां जवेद इकबाल ग्रुप ने इलेक्शन में चौधरी मुजाहिद हसन पंसोता की हिमायत का ऐलान कर दिया। मियां जवेद इकबाल का कहना था कि चौधरी मुजाहिद हसन पंसोता बुकला के मसाइल अव्वलीन तरजीहात पर हल करेंगे। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए चक्की का आटा मजीद महंगा। एक हफ्ते में 1 किलो आटे की कीमत में 25 रुपए का इजाफा हुआ है। चक्की मालिकान ने आटा 10 रुपए मजीद महंगा कर दिया। कहते हैं गंदम का सरकारी रेट 4700 रुपए जबकि हमें 5000 रुपए में मिल रही है। लोडिंग, सफाई और पिसाई के बाद फी मन गंदम 5200 रुपए में पड़ती है। सरकारी निर्खों में गंदम मिले तो आटे की कीमत कम हो सकती है। 4700 रुपया गंदम का रेट कर दिया है, जिससे 800 रुपए मन गंदम का रेट ज्यादा हो गया है और बाजार 52-5200 में गंदम मिल रही है और इससे आटे की प्राइसेस ज्यादा हो गई हैं। 155 रुपए में हम आटा फरोख्त कर रहे हैं। महंगाई ने कुव्वत खरीद खत्म कर दी। चक्की के आटे की कीमत भी आसमान से बातें कर रही है। 2 वक्त की रोटी पूरा करना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। शहरियों की दुहाई। एक माह पहले लिया आटा तो उसकी प्राइस और थी, 15 दिन बाद और अब मजीद बढ़ गई है। तो ये अवाम के लिए तो बहुत बड़ी मुश्किल है, नाकाबिले बर्दाश्त है। जो पोजीशन वैसे माशी हालात ऐसे हैं कि सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है और आटे की कीमत रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है। जो बुनियादी ज़रूरत है ग़िज़ा के तौर पे, इसके अलावा गुजारा नहीं है बंदे। शहरियों ने हुकूमत से आटे की कीमत कंट्रोल करने के लिए इक़दाम का मुतालबा किया है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। महंगी गैस, महंगा आटा, नान बाइयों की रोटी 5 रुपए महंगी करने की तैयारी। महंगी गंदम खरीद कर सस्ती रोटी फरोख्त करना बस में नहीं रहा। नान बाइयों ने 2 से 3 रोज में रोटी 25 रुपए करने का इंतजार दे दिया। तंदूर मालिकान की रोटी की कीमतों में अज खुद इजाफा करके एक और महंगाई का बम गिराने की तैयारी। तंदूर मालिकान ने रोटी महंगी करने का इंदिया दे दिया। गैस की कीमत में इजाफे के बाद आटा भी मुसलसल महंगा होना वजह करार। सदर तंदूर और अवामी होटल एसोसिएशन वसीम जबीउल्लाह कहते हैं महंगी गैस और अब आटे की कीमत बढ़ती जा रही है। 2-3 दिन में रोटी की कीमत 5 रुपए बढ़ाकर 25 रुपए कर देंगे। 8-10 किलो आटे का रेट 1450 रुपए 145 रुपए केजी के हिसाब से उन्होंने किया है। और तीसरे नंबर पे गैस का बढ़ना और चौथे नंबर पे सब्सिडी ना देना आटे के ऊपर। ये 3 चीजें जो इफेक्ट हुई ना बुरी तरह, एक आटे का महंगा होना, गैस के बिलों में आए दिन इजाफा होना टैरिफ में, और सब्सिडी का ना देना, और हुकूमत के पास पैसे नहीं है देने के लिए। तंदूर मालिकान कहते हैं हुकूमत आटे की कीमत को कंट्रोल करे। गरीब की दस्तरस से रोटी भी छीनी जा रही है। हुकूमत फ्लोर मिल्स मालिकान के साथ बैठकर मामलात हल करे। आटे की जो प्राइस है उस पर कंट्रोल करें और जो सब्सिडी जो एक गरीब आदमी का राइट है उसको मिलनी चाहिए। आम आदमी की दस्तरस में एक रोटी ही है जो वो उस तक वो भी नहीं पहुंचेगी, उसके मुंह से नवाला छीन लिया जाएगा तो गरीब आदमी कहां जाएगा। तंदूर मालिकान का रोटी की कीमत 25 रुपए करने पर गौर। कहते हैं जब हर चीज महंगी है तो रोटी सस्ती कैसे दें। कैमरामैन ईमान अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। गन्ने की फसल को नुकसान, क्रशिंग ना होने से किसान परेशान। गंदम की बुवाई में ताखीर होने लगी। उधर चिन्योट में क्रशिंग सीजन का आगाज 20 नवंबर से होगा। काश्तकारों को मुश्किलात, गन्ने की फसल को नुकसान हो रहा। काश्तकार तहफुजात का शिकार, कैन कमिश्नर को रिलीफ फराहमी में नाकाम करार दे दिया। काश्तकार कहते हैं अभी तक गुज़िश्ता वाजिबात भी अदा न किए जा सके। शुगर मिल्स दानिस्ता तौर पर क्रशिंग को ताखीर का शिकार कर रही हैं। काश्तकारों का मजीद कहना था कैन कमिश्नर पंजाब काश्तकारों को रिलीफ की फराहमी में नाकाम हो गए। हुकूमत पंजाब नोटिस ले और कैन कमिश्नर को फौरी शुगर मिल्स फाल करने की हिदायत करे। हमने हाई कोर्ट में एक रिट दायर की है जिसका चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्म दिया है चीफ सेक्रेटरी पंजाब कि आप 20 नवंबर तक जल्द अज जल्द क्रशिंग सीजन स्टार्ट करवाएं। मेरी आला आकाम से और डिप्टी कमिश्नर जंग से गुजारिश है कि जिला जंग में 5 शुगर मिलें हैं 20 नवंबर तक क्रशिंग सीजन 2023-24 का शुरू करवाएं ताकि हम इन टाइम गंदम काश्त कर सकें। चिन्योट में क्रशिंग सीजन का आगाज 20 नवंबर से होगा। जिला इंतजामिया ने शुगर मिल्स को हिदायत जारी कर दी। चिन्योट में तकरीबन 1.5 लाख रकबे पर गन्ने की फसल काश्त की गई थी। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिफ रजा ने कहा शुगर मिल्स 15 दिन में रकम की अदायगी की पाबंद होंगी। वजन में जायज कटौतियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना था काश्तकारों का इस्तेहसाल नहीं होने देंगे।
क्रशिंग सीजन है स्टार्ट हो रहा है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी कोशिश होगी कि जो किसान भाई हैं इनको जो इनका हक है, जो इनकी पेमेंट है, जो नोटिफाइड और स्टिपुलेटेड पीरियड है उसके अंदर हो, और जितने इनके हकूक हैं इंशाल्लाह उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी कोशिश करेगी। किसान भाइयों को ये भी मैसेज करूँगा कि स्टबल बर्निंग मिनिमम करें और ताकि जो फ़िज़ाई आलूदगी है इस पर भी काबू पाया जा सके। उन्होंने काश्तकारों से फसल की कटाई के बाद बाकियात न जलाने की अपील कर दी। रुपए के मुकाबले डॉलर की कदर बढ़ने के असरात, यार्ड मार्केट में तेजी, मार्केट में खाम माल की कीमतें दोबारा साबिक़ा कीमतों के करीब पहुंच गई। डॉलर की फिर से ऊंची उड़ान के असरात, यौन मार्केट में तेजी, मार्केट में खाम माल की कीमतें दोबारा साबिक़ा कीमतों के करीब पहुंच गईं। कॉटन, पॉलिएस्टर, विस्कॉस समेत तमाम क्वालिटीज महंगी हो गईं। 52 सिंगल 51,000 से 54,000 पर पहुंच गया। 60 सिंगल 59,000 से 63,000 का हो गया। 40 कॉटन 37,000 से 42,000 हो गया। पीवी 36 28,500 से 32,500 पर पहुंच गया। पीसी 27,000 से बढ़कर 30,000 रुपए का हो गया। मेंबर पार्लियामेंट फैसल मियादाद कहते हैं कीमतें फिर से पुराने रेट के करीब पहुंच गई हैं। डॉलर मजीद महंगा हुआ तो रेट्स पुरानी कीमतों से भी बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से जो आगे कपड़े वाले जो फिनिश प्रोडक्ट लेते हैं यानी प्रोसेसर जो है, उन्होंने कपड़ा लेने की थोड़ा सा सोचा था, वो भी उन्होंने अब प्रोग्राम रोक दिया क्योंकि कोई पता नहीं, अभी भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग र्यूमर है कि ये इसने डॉलर ने 260 पे दोबारा आना है। कारोबारी अफराद के मुताबिक IMF के डॉलर और मार्केट के इस्तेकाम में मावन साबित होगी। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में ग्रे क्लॉथ का कारोबार करने वाले ताजर कारोबारी हालात से परेशान, कहते हैं महंगाई बढ़ने से कारोबार मुकम्मल ठप हो चुका, गाहक न होने के बराबर मार्केट सुनसान है। क्लॉथ मार्केट में वीरानियों के डेरे, बिजली गैस की कीमतों में इजाफा होने से टेक्सटाइल सेक्टर मुतासिर, ताजरों ने कारोबारी मंदी, दुकानों को ताले लगने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। ताजिर शेख उस्मान ने कहा कि इस वक्त ग्रे क्लॉथ का कारोबार मुकम्मल तौर पर ठप हो चुका है। महंगाई में इजाफे की वजह से आम आदमी को खाने के लाले पड़े हैं, गाहक मार्केट का रुख नहीं करते। यहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ, कोई गाहक नहीं है। सुबह हम वैसे आ रहे हैं और वैसे ही रात को वापस जा रहे हैं, ना कोई परचेज कर रहा है ना कुछ, और लोगों में हिम्मत ही नहीं रही। रेट बढ़ जाने की वजह से लोगों की क़ुव्वत खरीद खत्म होती जा रही है। काफ़ी सन्नाटा और हालात संगीन होते जा रहे हैं सेल्स के मामले में। बाकी अल्लाह बेहतर करे, देखो कोशिश ही है, लेकिन फिल वक्त कोई बेहतरीन नज़र नहीं आ रही हमें। ताजिरों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बचाने के लिए रिलीफ फराहमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन ईमान अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। महंगाई की सजाए मरीजों के लिए बुरी खबर से है। सहूलत कार्ड पर निजी अस्पतालों में इलाज मजीद महंगा, मरीजों को 30 की बजाय 40% रकम की अदायगी करनी पड़ेगी। सेहत सहूलत कार्ड पर निजी अस्पतालों में इलाज मजीद महंगा कर दिया गया, मरीजों को 30 की बजाय 40% रकम की अदायगी करनी पड़ेगी। पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फोकल पर्सन अलाइड अस्पताल 2 सेहत सहूलत प्रोग्राम डॉक्टर मोहम्मद अली का कहना था कि आज से इस फैसले पर अमल दरामद हो रहा है। सरकारी अस्पतालों में इलाज की मुफ्त सहूलत होगी, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों को 40% रकम इलाज कीमत में अदा करना पड़ेगी। जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर कोई इलाज होता है तो उसकी जो पेमेंट होगी उसमें पेशेंट जो है उस पेमेंट का 30% अदा करेगा और सेहत सहूलत कार्ड की तरफ से 70% पेमेंट होगी। तमाम शोबा इमराज की सर्जरी और उनके इलाज पर 40% रकम मरीज अदा करेगा, बकाया 60% रकम सेहत सहूलत कार्ड इंतजामिया बर्दाश्त करेगी। इसमें से अब मरीज जो है वो पूरे खर्चे का 40% पे करेगा, बाकी जो 60% है वो सेहत सहूलत कार्ड की तरफ से अदा किया जाएगा। लेकिन जहाँ तक तल्लक है ये जो हमारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, इसमें सारा जो प्रोग्राम है ये बिल्कुल फ्री चल रहा है। नोटिफिकेशन का इत्तलाक सेहत सहूलत कार्ड से मुंसलिक अस्पतालों पर लागू होगा। कैमरामैन जुनैद अली के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41, फैसलाबाद। टोबा टेक्सिंग का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल जदीद एक्सरे मशीनों के बावजूद एक्सरे सहूलत से महरूम, डॉक्टर सरकारी अस्पताल के एक्सरे मानने से इनकारी। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टोबा टेक्सिंग में जदीद एक्सरे मशीनों के बावजूद भी मरीज एक्सरे की सहूलत से महरूम। अस्पताल से करवाए गए एक्सरे को डॉक्टर्स ने मानने से इनकार कर दिया। मरीज कहते हैं डॉक्टर्स प्राइवेट लेबोरेटरी से एक्सरे करवाने का मशवरा देते हैं। अस्पताल में कान, दांत और रंगीन एक्सरे की सहूलत मुयस्सर नहीं। मरीजों का कहना था कि एक्सरे की फीस ले ली जाती है, लेकिन जो एक्सरे किया जाता है डॉक्टर्स इसे समझने से कासर हैं। अगर एक्सरे वाज़े नहीं तो पैसे किस बात के लिए जाते हैं? गरीब आवाम ही सरकारी अस्पताल का रुख करते हैं। हमारे पास पैसे हों तो हम प्राइवेट अस्पताल चले जाएं। मरीज ने टूटी पसलियों का मुआयना करने के लिए डॉक्टर्स का
कुर्सी से ना उठने का शिकवा कर दिया। इन्होंने शाका मेरिया पसलियां टूटियां, डॉक्टर साहब ने उठ के चेक करना गवारा नहीं किया, कहने जी एक्सरा करा के लियाओ। फीस जमा कराई, उन्होंने एक्सरा किया वा, जिहदे विच डॉक्टर साहब को लैके गए एक्सरा, उन्होंने देखा कहते जी ये तो एक्सरे दे विच कुछ भी नहीं आया, तुसीं सुबह नूं शहरों जाके डिजिटल एक्सरा करा के लियाओ। MS डिस्ट्रिक्ट अस्पताल डॉक्टर काशिफ का कहना था कि अस्पताल में रंगीन एक्सरे की सहूलत मौजूद है। बाज़ औक़ात एक्सरे फिल्मों की अदम दस्तयाबी के बायस रंगीन एक्सरे नहीं हो पाते। दांतों और कान के लिए अलग एक्सरे मशीन मौजूद हैं। डिजिटल एक्सरे चूँकि पहले हमारे पास कोई फिल्मों का कोई इशू रहा है कुछ देर के लिए, तो वो भी हमारे पास अब अवेलेबल है। और जो कहा आपने ऐसे कोई दांतों के मसले से, वो हमारे डेंटल डिपार्टमेंट में अलग से है, उसमें भी सहूलत मौजूद है। मरीजों ने आला हुकाम से एक्सरे डिपार्टमेंट की बेहतरी के लिए इक़दामात करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा अहमद नदीम, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। फैसलाबाद में सिक्योरिटी गार्ड को कत्ल करने वाले 2 डाकू गिरफ्तार। उधर सरगोजा रोड पुलिस ने 4 रुकनी डकैत गैंग धर लिया। जंग में भी कादरपुर पुलिस ने 3 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। फैसलाबाद में सिक्योरिटी गार्ड को कत्ल करने वाले 2 डाकू गिरफ्तार। डाकुओं ने 30 अक्टूबर को गार्ड कलीमुल्लाह से गन छीनने की कोशिश और मुजाहमत पर गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया था। SSP इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद मोहम्मद अजमल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, डाकू गफ्फार और अनीस रिकॉर्ड याफ्ता और धांधरा के रिहायशी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी टीम है इसमें ASP साहब और इनकी जो बाकी टीम है उन्होंने बड़ी एफर्ट करके इसमें 2 मुल्ज़मान हैं उनको अरेस्ट किया है, वो तस्लीम किया है इस केस के बारे में। मतलब वो वहाँ पे रॉबरी उससे पहले भी उन्होंने की और इसी तसलसल में वो यानी कि इसको मजीद वो करना चाह रहे थे। फैसलाबाद में सरगोदा रोड पुलिस ने 4 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। ASP मोहसिन अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गैंग की गिरफ्तारी समेत मुल्जिमान से होने वाली बरामदगी से आगाह किया। SHO थाना सरगोदा रोड बिशारत अवान भी मौजूद थे। ASP मोहसिन अली के मुताबिक गैंग सरगना इरफान मानी और साथियों ने 14 वारदातों का इंकशाफ किया। डाकुओं से मोटरसाइकिल और जेवरात समेत 22 लाख रुपए की बरामदगी कर ली गई। उनका कहना था जराइम पेशा अनासिर की सरकोबी के लिए क्रैकडाउन जारी रहेगा। ASP ने गैंग पकड़ने वाले एहलकारों में तारीफी इसनाद भी तकसीम की। गैंग हमने पकड़ा हुआ है, 4 लोगों का गैंग है। तो हमारी तफ्तीश में इसमें हमने अब तक 23 लाख रुपए की तकरीबन रिकवरी कर ली है, जिसमें उनमें जेवरात शामिल हैं, बाइक्स एक 125 बाइक शामिल है और उसके अलावा उसमें काफ़ी मोबाइल्स हैं और कुछ कैश रिकवरी भी है। जंग में कादिरपुर पुलिस ने 3 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। गैंग से 3 पिस्टल, मोटरसाइकिल और 1 लाख रुपए नकदी बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ 6 मुकदमात दर्ज है। DPO मलिक तारिक महबूब ने डकैत गैंग्स के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने की हिदायत की। फैसलाबाद में डेंगू बेकाबू, शहर में मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 19 नए मजीद केसेस सामने आ गए हैं। रवा साल डेंगू मरीजों की तादाद 638 हो गई। 22 मरीज अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। अलायड अस्पताल 1 में 16 और अलायड अस्पताल 2 में 6 मरीज ज़ेर इलाज हैं। रवा साल 1 मरीज डेंगू के बायस जान की बाजी हार चुका है। महकमा सेहत इंतजामिया ने शहरियों से एहतियात बरतने की अपील की है। दूसरी जानिब माहिरीन का कहना है कि बुखार या जिस्म दर्द की सूरत में फौरी डेंगू टेस्ट करवाएं। डेंगू की रोकथाम के लिए फैसलाबाद इंतजामिया मुतहरिक। टायर शॉप, सर्विस स्टेशन, पेट्रोल पंप्स, होटल्स और मार्केटों की सर्विलेंस। लार्वा बरामद होने पर पंप मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फैसलाबाद इंतजामिया डेंगू की रोकथाम के लिए सरगर्म। जिला भर में हॉटस्पॉट की सिरे 9 चेकिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया। महकमा माहौलियात के समुद्री रोड पर कार्रवाइयां। डेंगू सर्विलेंस के दौरान समुद्री रोड पर 6 पेट्रोल पंप और 8 सर्विस स्टेशन की इंस्पेक्शन। 3 टायर शॉप मालकान को वार्निंग जारी। इंस्पेक्टर सदीक भट्टी ने बताया कि डेंगू लार्वा मिलने या लार्वा की अफजाइश के लिए साजगार माहौल होने पर मुतलका मालकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पेट्रोल पंप VSO के जो है ना वो डेंगू लार्वा पाया गया है, डेंगू पोटेंशियल साइट पाई गई है, तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे, इस पर FIR भी देंगे। समुद्री रोड डी टाइप पुल के करीब पेट्रोल पंप से डेंगू लार्वा बरामद होने पर पंप मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। कैमरामैन रामिश के साथ वकास अहमद, बेग सिटी 41 फैसलाबाद। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का अमला ख़वातीन को रिलीफ फराहम करने में नाकाम। साल में 10 चक्कर लगवाए जाते हैं, अमला ताउन नहीं करता। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन के लिए आने वाली खवातीन परेशान। साल में 10 चक्कर लगवाए जाते हैं, अमला ताउन नहीं करता। रजिस्ट्रेशन और दीगर मसाइल जूं के त्यों बरकरार हैं। खवातीन अमले की बेहिसी पर फूट पड़ी। सुबह 7 बजे आए, कोई गल नहीं साड़ी सुनन दिया। बंदियां नूं कहंदे चलो जी इन्हां नूं बाहर कड्डो। हाँ जी, असीं आके फिर दोबारा इत्थे बह गए हैं। तकरीबन 2 साल से हमारा ये 8वां 10वां चक्कर है।
लेकिन ये कहते हैं, ये कह देते हैं कि इंदराज हुआ, जब पैसे लेने जाते हैं वो कहते हैं दोबारा जाए इंदराज करो, कभी कहते हैं कि ड्यूटी वाले जाएं, कभी ये कहते हैं सलीमी चौक जाएं। तकरीबन ये मेरा 10वां 12वां चक्कर है। खवातीन कहती हैं आने जाने में सारा दिन और इतना किराया लग जाता, लेकिन सुनवाई नहीं होती। महंगाई के इस दौर में घर चलना मुश्किल हो गया। अमले की जानिब से सिफारिशी और मनपसंद लोगों को तरजीह देने का शिकवा भी कर दिया। हाँ जी, अगे भी आए सी असी ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਆਇਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ बैठे हैं। फैसलाबाद में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन के लिए आने वाले मुस्तहिक खवातीन ने वफाकी हुकूमत से मसाइल हल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मरियम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। चिन्योट के 5000 शहरियों को पासपोर्ट न मिल सके, दफ्तर के चक्कर लगा लगा कर थक गए। शहरियों ने 3 माह बाद भी पासपोर्ट न मिलने का शिकवा कर दिया। चिन्योट के 5000 शहरियों के लिए पासपोर्ट का हसूल ख्वाब बन गया। शहरी दफ्तर के चक्कर लगा लगा कर थक गए। 3 माह बाद भी पासपोर्ट न मिलने का शिकवा कर दिया। लोगों ने इंतजामिया को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अर्जेंट फीस देने के बावजूद भी पासपोर्ट के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। बार बार सुनने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट के पास प्रिंटिंग पेपर मौजूद नहीं। शहरी कहते हैं पासपोर्ट न मिलने से परेशानियों में इजाफा हो रहा है। हुकूमत पासपोर्ट की फौरी फराहमी यकीनी बनाए। 2-3 माह हो गए जमा करवाया पासपोर्ट, और अर्जेंट बेस पे जमा करवाया हुआ है, और वो कह रहे हैं कि अभी प्रिंटिंग का कोई प्रॉब्लम आ रहा है उनका हुकूमत पाकिस्तान का, और हमारी दरख्वास्त है हुकूमत पाकिस्तान से कि प्रिंटिंग के अमल को पासपोर्ट के गुजरा तेज़ कर दे, ताकि जो हम जैसे शहरी जिन्होंने बाहर जाना या बच्चों ने बाहर जाना पढ़ने के लिए उम्र है, वो दूर हो सके उनकी। बरवक्त पासपोर्ट न मिलने से बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद तलबा और शहरियों को मुश्किलात दरपेश हैं। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ कमैल हैदर, सिटी 41, चिन्योट। चिन्योट में 1 वे और सड़क पर सवारी उतारने पर ट्रैफिक पुलिस ने चालान की बजाय सजा का नया तरीका ढूंढ लिया। चिन्योट में रिक्शा ड्राइवर सरापा एहतजाज।